हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इन विच AB इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। कह रहा है कि आपको डायग्राम दिया हुआ, इसका एरिया निकालना है। यह एक पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यदि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के, ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC, स्मॉल a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। स्मॉल b इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, स्मॉल c इक्वल टू हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो S इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 ब्रैकेट A प्लस B प्लस C। चलिए 1/2 A का वैल्यू पुट करते हैं 10, B का 16 और C का 14। ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 40। डिवाइड कर देंगे 20 टाइम्स में कट जाएगा, तो हमें मिल गया 20 S इक्वल टू। आइए अब एरिया निकालना है। एरिया के लिए एक ही बार में निकाल लेते हैं। Therefore, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए 2 आयरॉन्स फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। चलिए अब 2 को 2 रहने दिए, S का वैल्यू यहाँ से उठाते हैं 20 माइनस A का वैल्यू है हमारा 10, 20 माइनस B का वैल्यू है 16 और 20 माइनस C का वैल्यू है 14। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 2 रूट अंडर मिल जाएगा। 20 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 6। अब इसको हम क्या करते हैं, पेयर लगाते हैं। तो इसको हम लोग 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, इंटू 10 को 10 रहने देंगे, इंटू ये 4 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। आइए पेयर लगाते हैं। तो ये 10 का पेयर लग गया, 2 का पेयर लग गया, फिर ये 2 और ये 2। तो इट मीन्स 2 इंटू ये 10 इंटू फिर 2 इंटू 2, अब रूट अंडर 3 ऑन पेयर है। तो चलिए हम गुना करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 80 रूट अंडर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। रूट अंडर 3 का मान बोला है रखने के लिए, तो रख के गुना केवल कर लीजिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ABCD is a quadrilateral in which diagonal BD equal to 64 centimeter, AL perpendicular to BD and CM perpendicular to BD, such that AL equal to 16.8 centimeter and CM equal to 30.2 centimeter. Calculate the area of the quadrilateral ABCD। ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है। इसका फार्मूला हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2।
तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ गिवन में। आइए, गिवन इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, डी इक्वल टू दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, H1 दिया हुआ है हम लोग को, जो इसको D कह देंगे, BD को D कहेंगे, इसको हम H1 मान लेते हैं और इसको H2 मान लेते हैं, और ये जो होगा BD इक्वल टू D हो जाएगा। आइए, तो सबसे पहले H1 जो है हमारा 16.8 सेंटीमीटर होगा, और H2 जो है ये हो जाएगा हमारा 13.2 सेंटीमीटर। देन A इक्वल टू व्हाट, A स्टैंड फॉर एरिया, तो अब हम एरिया यहीं पे निकाल लेंगे। देयरफॉर A इक्वल टू 1/2 इंटू D इंटू H1 प्लस H2। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 D1, D का वैल्यू कितना है 64 इंटू H1 का जो वैल्यू है वो हमारा है 16.8 प्लस H2 का जो वैल्यू है वो 13.2 सेंटीमीटर है। आइए, तो इसको जब हम कट करेंगे तो हो जाएगा 32 इंटू इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30। एक डेसिमल इधर आ जाएगा, 300 आएगा, तो ऐड करेंगे तो। अब चलिए हम गुना कर लेते हैं, 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। आप कहेंगे ये क्वेश्चन जो होता है फिनिश होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कर है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 475 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट is 19 centimeter. Find the length of its two parallel side if one side is 4 centimeter greater than the other। तो सबसे पहले हम लोग ये ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? सबसे पहले the area rounded by 4 sides in which any one pair is parallel। तो आइए मान लीजिए ये जो है हमारा एक ट्रेपेजियम है, आप चलते हैं, ये इसका नाम कुछ दे देंगे ABCD। आइए, तो सबसे पहले इसका नाम A B C और ये D दे देते हैं। ये इसको मान लेते हैं P1 और इसको मान लेते हैं P2, और ये जो होगा H होगा, H कोई भी खींच सकते हैं। परपेंडिकुलर हाइट जो होता है ये परपेंडिकुलर हाइट होगा। इसका लेंथ जो दिया हुआ हमें 19 सेंटीमीटर दिया। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कह रहा है वन पैरेलल साइड, मतलब इट मींस P1 जो है वो P2 से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे लेट, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन ABCD is a trapezium। A इक्वल टू इसमें गिवन है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर, H इक्वल टू हमें दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। लेट कर लेते हैं P2 इक्वल टू X, अब P1 इक्वल टू X प्लस कितना है 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, X प्लस 4। अब चलिए
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इक्वल टू क्या होता है ट्रेपेजियम का, तो ए इक्वल टू होता है 1/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू एच। आइए वैल्यू बैठाते हैं। ए का वैल्यू कितना दिया है 475 इक्वल टू 1/2 इंटू P1 का जो वैल्यू है हमारा वो है x प्लस 4 P2 का है x इंटू h का है 19। आइए अब क्या करते हैं, ये इधर क्या चीज में मल्टीप्लाई में डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 475 इंटू 2 इक्वल टू x प्लस x 2x प्लस 4 इंटू 19। आइए तो ये जो है 475 इंटू 2 इक्वल टू, दोनों में 2 कॉमन है 2 लिख लेंगे तो x प्लस 2 इंटू 19। तो इस 2 से इस 2 को कट कर देंगे, ये 19 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा तो डिवाइड में होगा 475/19 इक्वल टू x प्लस 2। कट करते हैं 19 2 जा 32 और 19 5 जा 95 39 टाइम में और 29 माइनस 2 इक्वल टू x, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो गया हमारा 27। तो आइए अब जो है ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर P1 इक्वल टू हमारा हो गया 27 प्लस 4 इक्वल टू 31 सेंटीमीटर और P2 जो होगा वो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। चलिए फिनिश हो गया। आइए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर a triangle ABC has been given in which AB equal to 7.5 centimeter, AC equal to 6.5 centimeter and BC equal to 7 centimeter, and base BC a parallelogram DBCE of the same area as that of triangle ABC constructed. Find the height DL of the parallelogram. ये जो है दिया हुआ है BCED एक पैरेललोग्राम है और ABC एक ट्रायंगल है जो दो सेम बेस पे बना हुआ है BC पे और दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। तो पूछ रहा है कि ये DL का वैल्यू कितना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में दोनों ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसके बाद ये पैरेललोग्राम का एरिया निकाल करके दोनों को इक्वलाइज करेंगे, उससे हमारा DL का वैल्यू निकल जाएगा। आइए तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में ए ट्रायंगल ABC सबसे पहले स्मॉल ए किसी साइड को कुछ भी मान लेते हैं। स्मॉल ए बी इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, स्मॉल बी इक्वल टू यहाँ से 6.5 सेंटीमीटर और स्मॉल सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सब इसे हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एस निकालते हैं। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी। चलिए 1/2 ए का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 7.5 प्लस 6.5 प्लस 7 ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2। आइए टोटल का सम जो हो जाएगा ऐड करेंगे तो 21 मिल जाएगा। तो हम कट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स 10.5 सेंटीमीटर हमको मिल जाएगा इसका सेमी पेरीमीटर। अब चलते हैं इसका एरिया निकालते हैं। तो
ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए पुट करते हैं तो ये हो जाएगा, एस का वैल्यू हमारा कितना आया था 10.5, तो 10.5 माइनस ए का वैल्यू कितना है 7.5, 10.5 माइनस बी का वैल्यू है हमारा 6.5 और 10.5 माइनस सी का वैल्यू है 7। चलिए अब ये हो गया हमारा, अब वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। 10.5 इंटू ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.3, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3.5। चलिए इसको जब हम रूट से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो ये होगा, इसमें हम लोग इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3.5 इंटू 3 इंटू हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 3.5। आइए ये पेयर लग गया, 3 है तो 3.5 है तो 3.5 इंटू 2, ये जो है 35 टू 70 तो 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ये ट्रायंगल का निकल गया। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ई डी। तो दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 क्यों रखेंगे, यूनिट नहीं रखेंगे। अब पैरेललोग्राम का एरिया होता है BC इंटू DL, BC इंटू DL। तो BC का वैल्यू हमें दिया हुआ है, BC बराबर 7 है तो रख लेंगे ये 21 इक्वल टू 7 इंटू DL, ये 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो देयरफॉर DL इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। आंसर, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ कंप्लीट।